जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रुप क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.5 के 7 से लेकर के 10 तक के सवालों को। इसकी पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर के 6 तक के सवालों को हल किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जाकर के उन सवालों को समझ सकते हैं। 7वां सवाल है 3 कोष्टक के अंदर t-3 बराबर 5 कोष्टक के अंदर 2t+1। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कोष्टक को हल करना। कोष्टक तोड़ने का मतलब होगा यहाँ पर संख्या का गुणा करना। तो 3 का गुणा करेंगे t से तो आ जाएगा 3t, माइनस है यहाँ माइनस रहेगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जब भी हम कोष्टक को तोड़ते हैं, तोड़ने का मतलब हुआ कोष्टक को हटाते हैं, तब हमेशा हम उनका गुणा करेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया कि 3 का गुणा कर दिया t से तो आ जाएगा 3t, माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9। अब इस तरफ का हल करेंगे हम, 5 का गुणा 2 से किया तो आएगा 10, साथ में t है तो यहाँ t रहेगा, प्लस तो यहाँ भी प्लस रहेगा। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 5। इसके बाद जो बराबर के बाएं तरफ लिखा रहता है, बायां पक्ष होता है, एक होता है दायां पक्ष, तो हम हमेशा बाएं पक्ष में चर संख्या को लिखेंगे। चर संख्या कैसे होती है? a से लेकर के z तक की संख्याओं को हम बोलते हैं चर संख्या, जो कि अपना मान बदलती रहती है। तो बाएं पक्ष में रहती है हमेशा चर और दाएं पक्ष में रहती है हमेशा अचर संख्याएं। तो यहाँ पर हम 3t को तो अभी यहीं पर रखेंगे। अब जो 9 एक अचर संख्या है, इसको पहुंचा देंगे हम उस तरफ, और 10t यहाँ पर है चर, तो इसको ले आएंगे हम इस तरफ। 10t यहाँ पर है प्लस का, इसका आगे कोई साइन नहीं है तो माना जाएगा प्लस। 10t इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10t बराबर 5 अपनी जगह पर है, माइनस का 9 हम इस तरफ पहुंचाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 9। 10 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 7। 3 बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे, बराबर 9 में हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 14। अब 7 और t ये दोनों लिखे गुणा में, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा माना जाता है गुणा का चिन्ह। तो t बराबर 14, गुणा वाली संख्या को पहुंचा देते हैं भाग में, तो -7 को लिख देंगे बटे के नीचे, क्योंकि भाग में पहुंचाने का मतलब है संख्या को बटे के नीचे लिखना। 7 का भाग 14 में देंगे तो जाएगा 2 बार में, तो t का मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस लगा है, 2 के साथ में हम लगा देंगे -2। तो 7वें का आंसर आया हमारा t बराबर -2। इसके बाद 8वां सवाल है 15 कोष्टक के अंदर y-4 -2 कोष्टक y-9 +5 कोष्टक के अंदर y+6। तो पहला काम है हमारा कोष्टक हटाना। कोष्टक हटाते हैं हम संख्या का गुणा करके, तो 15 का गुणा y में करेंगे तो आएगा 15y, माइनस यहाँ माइनस रहेगा। 15 का गुणा 4 में किया तो आएगा 7। पहला कोष्टक हटा दिया हमने। इसके बाद यहाँ है 2 का गुणा y से करेंगे, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो आंसर में आता है माइनस। y के आगे कोई साइन नहीं है तो माना जाएगा प्लस का साइन। तो -2 का गुणा प्लस y से होगा तो आएगा -2y। अब -2 का गुणा -9 से करेंगे, तो जब भी माइनस का गुणा माइनस से किया जाता है तो आंसर में आता है प्लस। तो माइनस का गुणा माइनस से किया तो आएगा प्लस, 9 का गुणा 2 से किया तो आया 18। इसके बाद 5 का गुणा y से करेंगे तो आएगा प्लस का 5y, क्योंकि ये दोनों में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। फिर प्लस 6 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 30 बराबर 0। तो अभी तो हमने किया है कोष्टक को हल। अब हम देखेंगे जो समान संख्याएं हैं, पहले हम उनको एक तरफ लिख देंगे। समान संख्याओं से मतलब है जिनके साथ y है उनको हम एक साइड लिख देंगे, और जो अचर पद हैं, जो अचर संख्याएं हैं उनको हम एक साइड कर देंगे। जैसे 15y माइनस का 2y हम इसी के साथ लिखेंगे, 5y प्लस का तो ये भी हम यहाँ लिख देंगे। तो पहले हमने y वाली संख्याएं लिखी, अब हम जो अचर संख्या है उनको एक साथ कर देंगे। माइनस का 7 यहाँ जाएगा प्लस का 18 और प्लस का 30 बराबर में है 0। इसके बाद समान चिन्हों को जोड़ा जाता है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो माना जाएगा प्लस। ये 5 भी जाएगा प्लस, तो 15 में 5 जोड़ा कितना आ जाएगा 20y। यहाँ हम माइनस का 2y लिखेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर हल करेंगे, ये दोनों है प्लस में, तो सबसे पहले हम प्लस वालों को जोड़ देंगे।
-8 हमने लिख दिया। 8 में 0 जोड़ा तो आएगा 8, 3 में 1 जोड़ा तो आएगा 4। ये दोनों प्लस की हैं, यहाँ भी प्लस रहेगा, इस तरफ 0 आ जाएगा। अब 20y में से हम जब 2y को घटाएंगे तो आएगा 18y। बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, जो कि लिखा नहीं जाता। इसके बाद 60 में से घटाएंगे हम 48 को, तो 10 में से 8 गया बच्चा 2, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब इन दोनों में बड़ी संख्या है माइनस की, तो आंसर में भी माइनस रहेगा, बराबर में है 0। अब 18y हमने आपको बताया था जो अचर संख्या होती है उसको बराबर के पहुंचा दिया दाएं तरफ, तो -y को पहुंचा दिया इस तरफ, तो हो जाएगा प्लस का y, क्योंकि माइनस उस तरफ जाता है तो बन जाता है प्लस, बराबर 0 + 12। 18y 0 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। अब 18 और y जब भी एक चर और एक अचर साथ में हो और उनके बीच कोई चिन्ह ना हो तो वहां रहता है हमेशा गुणा का चिन्ह। जैसे यहाँ लिखा है 18 और y, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह दिख रहा नहीं, दिख रहा, इसलिए यहाँ क्या माना जाएगा चिन्ह गुणा का। तो गुणा वाली संख्या पहुंच जाती है बराबर के उस तरफ भाग में। भाग में लिखने का मतलब होता है कि संख्या को बटे के नीचे लिख देना। अब हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका भाग ऊपर जाए और नीचे भी जाए, तो 3 का भाग 12 में भी जाता है और 18 में भी जाएगा। 3 का भाग 12 में दिया 4 बार में, 3 का भाग 18 में दिया तो जाएगा 6 बार में। तो y का मान आ गया हमारा 4/6। अभी भी ये भाज्य संख्या है। अब 2 का भाग 4 में भी जाएगा और 2 का भाग 6 में भी जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। तो y का मान आ गया हमारा 2/3। तो ये किया हमने सवाल नंबर 8वां हल। इसके बाद है 9वां सवाल है 3 कोष्टक के अंदर 5z - 7 कोष्टक बंद -2 कोष्टक 9z - 11 कोष्टक बंद बराबर 4 कोष्टक के अंदर 8z - 13 और -7 तो 17। तो पहला काम रहता है हमारा कोष्टक को हटाना। कोष्टक को हटाते हैं तो हम करते हैं गुणा। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 15, साथ में है z। 3 का गुणा -7 से होगा तो आएगा यहाँ पर -21, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस। माइनस का 9 का गुणा 2 से किया तो आएगा 18 z। -2 का गुणा हम -11 से करेंगे तो आएगा प्लस का 22, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा बनकर क्या हो जाते हैं प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम 22 बराबर 4 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 32 z -13 का गुणा करेंगे हम 4 से, तो 4 है यहाँ प्लस का, तो 13 है माइनस का, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आंसर में आता है माइनस। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे 52 माइनस का आएगा, और बाहर है यहाँ पर -17। अब सबसे पहले हम जो समान संख्या है उनको लिखेंगे साथ में, जैसे 15z और -18z, इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया। और यहाँ लिख दिया -21 + 22 बराबर यहाँ पर 32z। अब जब दोनों संख्या माइनस की हो उनको हमेशा जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ माइनस का 52 और 17 भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस का हमेशा होता है जोड़, और आंसर में आता है हमेशा माइनस। जैसे 52 में जोड़ेंगे हम 17 को, कितना आएगा 7 और 2 9, 5 और 1 होता है 6। माइनस और माइनस का प्लस करने पर हमेशा आंसर में भी माइनस रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 69। इसके बाद 18 में से घटाएंगे 15 को तो आएगा 3z। बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है तो आंसर में भी हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद 22 में से 21 जाएगा तो बचेगा 1, और बड़ी संख्या है प्लस की तो आंसर में भी प्लस आएगा बराबर यहाँ पर अब 32z - 69 रहेगा अभी। इसके बाद हमने आपको बताया था जो चर संख्याएं होती हैं उसको लिखेंगे हम बाएं तरफ और चर को पहुंचा देंगे हम दाएं तरफ। यहाँ जाएगा 3z, 32z हम इस तरफ लाएंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो माना जाएगा प्लस का। इस तरफ आकर हो जाएगा ये माइनस का 32z बराबर माइनस का 69 अपनी जगह पर है, प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। 32 में से घटाएंगे हम 32z में से घटाना है, तो घटाना नहीं है यहाँ पर क्योंकि दोनों संख्या है माइनस की। तो अभी हमने आपको बताया था यदि दोनों संख्या माइनस की हो तो माइनस और माइनस का हो जाता है प्लस, और आंसर में माइनस ही रहेगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 3
और दोनों संख्या है माइनस में, यहाँ पर माइनस रहेगा, बराबर यहाँ पर भी दोनों संख्या है माइनस में, तो उत्तर इनका करेंगे प्लस और आंसर में लगाएंगे हम माइनस। अब 35 और z ये दोनों लिखे साथ में, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो माना जाएगा गुणा का साइन। गुणा वाली संख्या जब बराबर के इस तरफ आती है तो बदल जाती है भाग में, और भाग में लिखने के लिए संख्या को लिखते हैं बटे के नीचे। तो z तो यहीं पर रहेगा अपनी जगह पर, बराबर -70 भी अपनी जगह पर है, माइनस का 35 आ जाएगा बटे के नीचे, माइनस से माइनस का ले आएगा, 35 का भाग देंगे हम 70 में तो जाएगा 2 बार में, तो z का मान आ गया हमारा 2। इन सवालों में हमसे उत्तर की जांच करने को नहीं कहा गया, यदि आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर एक बार आप हमें उत्तर की जांच सिखा दीजिए, तो हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको उत्तर की जांच करना भी सिखा देंगे। सवाल में नहीं कहा गया इसलिए हम अभी नहीं बता रहे आपको। 10वां सवाल है 0.25 कोष्टक के अंदर 4f-3 बराबर 0.05 कोष्टक के अंदर है 10f-9। तो पहला काम है हमारा कोष्टक को हटाना, और कोष्टक हटाएंगे तो हम करेंगे संख्याओं का गुणा। 0.25 का गुणा करेंगे हम 4f से, माइनस 0.25 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर 3 से, या हम डायरेक्ट ये दे रहे 0.25 का गुणा करेंगे हम पहले 4 से। अभी हम यहाँ पर f नहीं करेंगे वरना आपको समझने में दिक्कत होगी। 4 का गुणा 5 से किया तो आएगा 20 का 0 हाथ से लाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10। 4 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0। अब इसमें 2 अंक के पहले दशमलव है तो हम भी 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं है, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 और साथ में है यहाँ पर f। इसके बाद गुणा करेंगे हम 0.25 का 3 से, 0.25 का गुणा करेंगे 3 से, 3 का गुणा 5 से किया तो आएगा 15 का 5 हाथ से लाई 1, 3 का गुणा 2 से किया तो आएगा 6 और 1 हाथ से हो गया 7, 3 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0। इसमें 2 अंक के पहले दशमलव है। देखिए जो दशमलव देखा जाएगा वो हमेशा देखा जाता है इकाई की तरफ से, तो इकाई का तरफ क्या होगा हमारा सीधे हाथ साइड देखेंगे, तो इकाई 5 है, इसी तरफ से हम देखते हैं हमेशा कि दशमलव कितने अंक के पहले है, तो यहाँ पर 1 और 2 अंकों के पहले दशमलव है, तो आंसर में भी हम 1 और 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 0.75। यहाँ पर ये प्लस का है और ये है माइनस का, तो प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो आएगा माइनस, बराबर 0.05 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर अब 10 से, 0 का गुणा किया 5 से तो आएगा 0, 0 का 0 में यहाँ भी 0 गुणा 1 का गुणा 5 से तो 5, 1 का गुणा 0 से तो 0 और 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। दशमलव वाले जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हम बीच में कहीं भी दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे। 0 का 0, 0 में 5 जोड़ा तो 5, यहाँ 0 और 0। अभी हमने आपको बताया था कि दशमलव कहाँ लगाते हैं, एक इकाई की तरफ से गिनेंगे, तो यहाँ कितने अंक के पहले दशमलव है 1 और 2, तो अपने आंसर में भी हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे 1 और 2, यहाँ लग जाएगा दशमलव तो आएगा 0.50, साथ में इसके f। अब हमें गुणा करना है इसका 9 से, तो 9 का गुणा 5 से किया तो आएगा 45 का 5 हाथ से लाई 0, 9 का गुणा 0 से किया तो आएगा 0, 0 में जोड़ेंगे 4 तो आएगा 4, 9 का गुणा 0 से किया तो आएगा 0। इसमें 2 अंकों के पहले दशमलव है, तो आंसर में भी हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.45 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आएगा यहाँ पर माइनस। इसके बाद चर संख्या को लाएंगे इस तरफ, अचर को पहुंचा देंगे हम दाएं तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 1f, यहाँ पर कितना है 1f और 0.50f को लाएंगे हम इस तरफ, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो है प्लस का, इस तरफ आकर हो जाएगा ये माइनस का, बराबर माइनस का 0.45 अपनी जगह पर, ये माइनस उस तरफ पहुंचाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो आएगा प्लस 0.75। अब हमें एक में से घटाना 0.50 को, तो जब भी एक संख्या में दशमलव हो और दूसरे में दशमलव ना हो, तो जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसको लिखेंगे हम ऊपर,
इसके बाद दशमलव वाली संख्या को लिखना शुरू करेंगे हम इसके नीचे से और हम दाएं तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे 0 को लिख दिया इसके नीचे, फिर लिखेंगे हम 0.50। ठीक है, इसके बाद दशमलव के ऊपर लगा देंगे हम 0.5 के ऊपर कुछ नहीं है तो लिख देंगे 0, 0 के ऊपर भी लिख देंगे 0। यहाँ पर हमने दशमलव के बाद 0 0 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद 0 कर दिया तो इसका मान 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। 0 में 0 जोड़ा तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर घटाना है। 0 में से 0 जाएगा तो आएगा 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं, ये एक हासिल यहाँ से ले लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो बचा 5, दशमलव नीचे आएगा दशमलव, इसने एक हासिल यहाँ पर दी तो हो गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0.50, 0.5 और 0 साथ में f रहेगा बराबर। यहाँ पर अब हमें 0.75 में से घटाना है 0.45 को, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटे को घटाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0.75। अब इसमें दोनों संख्याओं में दशमलव है, तो जब भी दशमलव दोनों संख्याओं में हो तो हम संख्या को इस तरीके से लिखेंगे कि दशमलव के नीचे ही दशमलव हुआ। जैसे यहाँ हमने ये संख्या लिख दी, इसके बाद दशमलव के नीचे लगा दिया हमने दशमलव। अब दशमलव के इस तरफ क्या लिखा है 4 और 5, लिख देंगे 4 और 5। इस तरफ लिखा है 0 तो हमने लिख दिया 0। अब 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, दशमलव के नीचे आ जाएगा दशमलव, 0 में से 0 गया तो बचेगा 0। बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है तो आंसर में भी प्लस आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 0.30। अब जब भी एक चर और अचर साथ में हो, उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां मानते हैं गुणा का चिन्ह। इसका मतलब होगा इन दोनों के बीच का चिन्ह है गुणा का। गुणा वाली संख्या पहुंच जाती है बटे में, तो 0.50 को लिख देंगे बटे के नीचे। 0 में से 0 का 0 एक कटे आएगा तो f का मान कितना आ जाएगा हमारा 0.3 बटे 0.5। अब हम हटाएंगे यहाँ पे दशमलव को, यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी एक अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव दशमलव हट जाएगा। जब भी समान अंकों के पहले दशमलव हो तो दशमलव को हटा दिया जाता है। f का मान बचा 3/5, 5 का भाग देंगे अब हम 3 में, 5 का भाग 3 में देंगे तो जाएगा नहीं, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा हमें 0 और दशमलव, तो यहाँ बढ़ जाएगा 0। 5 का भाग 30 में देंगे तो जाएगा 6 बार में, तो यहाँ आ गया 0। f का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.6। तो ये किया हमने 10वां सवाल। इस वीडियो में हमने सीखे प्रश्नावली 2.5 के 6 से लेकर के 10 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल अच्छे समझ में आए हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।